Hello friends, welcome to my channel. Today we will talk about chemical reactions of haloalkane and haloarenes. So, chemical reactions are mainly divided into three types. One is nucleophilic substitution reaction, another is elimination and third one is reaction with metal. इसमें जो nucleophilic substitution reaction is very important. सबसे पहले हम आज बात करेंगे nucleophilic substitution reaction. सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक्सचेंज. एक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. दैट मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव होगा और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड या तो एराइल हैलाइड की, तो ये जो हेलोजन है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट. सो इसका हमें सब्स्टिट्यूशन करना है. Generally, nucleophilic substitution reactions are also divided into two types, SN1, SN2. SN1 means one मतलब unimolecular nucleophilic substitution. ओके, उल्टे से लिखना शुरू करना है. यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे 2 है मतलब बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे. तो जैसे कि ये हम एक एग्जांपल ले लें अल्काइल हैलाइड का. तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो बॉन्ड होता है CCl बॉन्ड है यहाँ पे, वो होगा पोलर बॉन्ड. यहाँ पे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन की तरफ रहेंगे. सो यहाँ पे होगा माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे होगा प्लस डेल्टा चार्ज. अब क्या होगा तो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये हेलोजन है उसको यहाँ से लीव कर देगा. तो यहाँ पे नया न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जो हेलोजन है यहाँ पे क्लोरीन है वो लीव कर जाएगा. तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है. एक है SN1, एक है SN2. 2 तरह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अटैच हो सकता है. तो अब यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म परफॉर्म होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. तो सबसे पहले बात करते हैं हम SN1 मैकेनिज्म की. तो SN1 मैकेनिज्म कब प्रोसीड होती है, तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सोलवेंट. जब भी हमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट लाइक अल्कोहल या तो वाटर, ऐसा कोई पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिया होगा, उस टाइम पे SN1 मैकेनिज्म है वो होगी. अब होता क्या है SN1 मैकेनिज्म में, क्यों इसको SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं, तो देखते हैं. यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले ले मिथाइल 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन का. ओके, उसका जो ब्रोमीन है न्यूक्लियोफाइल उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे OH से इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सोलवेंट. सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं वाटर, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल. क्लियर. तो ये मैकेनिज्म परफॉर्म कैसे होगी, तो सबसे पहले हमें पता है पानी है, राइट. तो ये जो पानी है पोलर है, ये वाटर क्या करेगा, तो कि पानी में H प्लस एंड OH माइनस आयंस होते हैं. तो ये जो H प्लस आयंस जो है वो क्या करेंगे, तो कि ब्रोमीन को अपनी ओर खींचेंगे, राइट. तो सबसे पहले क्या होगा, तो कि ये जो हमारा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन ऐसे होगा. एक सपोज ये जो वैलेंसी है वो 2 प्लेन में, हमें पता है ना 2 ही वैलेंसी हम प्लेन में दिखा सकते हैं, 1 एंड 2. थर्ड होती है वेज मतलब कि नियर टू व्यूअर, एंड फोर्थ होती है डैश वैलेंसी जिसको बोलते हैं अवे फ्रॉम दी व्यूअर. सो यहाँ पे ये हमारा है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो कि ये जो वाटर है पोलर प्रोटिक सोलवेंट वो क्या करेगा, तो कि यहाँ पे जो माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा चार्ज होगा ये बॉन्ड के बीच में, राइट. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वाटर का H प्लस जो है वो ब्रोमीन को अपनी ओर खींचेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा.
तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, तो कि ये जो ब्रोमीन एंड कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। क्या करेगा, ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन जनरेट होगा एंड ब्रोमीन माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो वहां से लीव कर जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये स्टेप स्लो होता है और इसीलिए जो स्लो स्टेप है वो हमारा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, RDS मीन्स रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा हमारा। अब स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ओके, सो ये OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी देखो, ये जो कार्बोकेटायन है वो उसका शेप होगा ट्रायगोनल प्लानर शेप होगा, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। अब ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ दो पॉसिबिलिटी है जुड़ने के लिए, एक तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है या तो बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो OH आएगा वेज में, अगर बैक साइड से अटैक करता है तो उसको हम लिखेंगे डैश में। ओके, सो यहाँ पे ब्रोमीन था वेज में, प्रोडक्ट हमें मिली वेज एंड डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कि एक तो रिटेंशन इन कन्फिगुरेशन, अभी आगे हम देखेंगे ये सभी टर्म्स, और यहाँ पे होगा इन्वर्जन। ये जो ब्रोमीन जहाँ पे था वहीं पे OH आ गया तो उसको बोलेंगे हम रिटेंशन, और ये ब्रोमीन वेज में था OH डैश में आया, उल्टा हो गया ना, तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन। तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिलती है, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट मिलती है। ओके, अब यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। सो रिएक्शन रेट डिसाइड करने के लिए ये स्टेप है वो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, राइट। यहाँ पे OH के कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंडेंट नहीं है, कितने अल्काइल हेलाइड है उसका जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है उसके ऊपर रिएक्शन का रेट है वो डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हेलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे ही रिएक्शन रेट डिपेंडेंट है। सो ये रिएक्शन होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, SN1 रिएक्शन वो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं SN2 के बारे में। तो SN2 मैकेनिज्म है वो कब होती है, तो कि इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट ना हो, अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट आपको नहीं दिया गया हो तो कौन सी मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो कि SN2 मैकेनिज्म से। अब इसमें क्या होगा, तो देखो यहाँ पे तो क्या था, तो कि सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसको तोड़ रहा था और कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा था। यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब क्या होगा, तो कि सीधा सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा डायरेक्ट। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो क्या होगा, तो कि धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। अब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, तो कि 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करेगा, तो कि अपना जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है उसको वो लीव कर देगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेप हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी ये तीनों वैलेंसी sp3 फॉर्म में आ जाएगी, sp2 के फॉर्म में ये OH माइनस वाला बॉन्ड धीरे धीरे OH है वो धीरे धीरे जुड़ता जाएगा और ये जो क्लोरीन है वो धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा ये वाला बॉन्ड। और ये जो स्टेप होता है इंटरमीडिएट स्टेप, ये बहुत फास्ट होता है, ये जल्दी से डायरेक्ट सीधा इसमें से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, तो कि ये जो है यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और ये एक CH3 वेज में दूसरा डैश में चला गया, ये मिल गई हमें प्रोडक्ट मिल गई।
देखो यहाँ पे क्या होता है तो कि OH जो है वो Cl के ओपोजिट साइड से जुड़ता है, राइट। सो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो राइट साइड से रिमूव होगा, OH माइनस है वो लेफ्ट साइड जुड़ेगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्लोरीन कैसे था, इस तरह से था, OH है वो उससे ओपोजिट साइड से जुड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा तो कि 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पे। ओके, अब दूसरी बात देखते हैं। यहाँ पे देखो SN1 मैकेनिज्म, उसमें क्या है तो कि सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्ब केटायन जनरेट होता है, उसके बाद ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल हो या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले ले वो कार्ब केटायन पे अटैक कर सकता है, राइट। बिकॉज यहाँ ऑलरेडी क्या है तो कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। क्लियर? सो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, मुझे किसी को निकालना हो, राइट, किसी को उसकी पोजीशन से मुझे हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे बेटर कैंडिडेट लाना पड़ेगा ना, उससे बेटर चॉइस लेके आनी पड़ेगी, तो ही वो हम उसको वहां से हटा सकते हैं। उससे कम चॉइस वाला, कम कैपेबिलिटी वाला कोई आदमी लेके आए अगर हम, तो हम उसकी मदद से उस वाले को हटा नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कि अगर मुझे ये वाले न्यूक्लियोफाइल को मुझे रिमूव करना है तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर? ओके। अब दूसरी बात, यहाँ पे क्या जनरेट होता है तो कि टर्सरी कार्ब केटायन जनरेट होता है। सो टर्सरी कार्ब केटायन है वो क्या है तो कि स्टेबल है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी टू टर्सरी हम जाए तो कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है तो कि इंक्रीज होती जाती है। सो इजीली टर्सरी कार्ब केटायन है वो जनरेट होगा। सो अगर हम कंपैरिजन करें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे SN1 में, तो SN1 मैकेनिज्म है वो टर्सरी में इजीली होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ब केटायन जनरेट होता है टर्सरी में वो स्टेबल है इसलिए, राइट। उससे नेक्स्ट आएगा सेकेंडरी और बाद में आएगा प्राइमरी। अब चलो अब बात करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी की। तो देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है तो कि न्यूक्लियोफाइल का है वो अटैक होता है। देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिखते हैं हम सबसे पहले, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी की। और ये हो गया हमारा टर्सरी। अब यहाँ पे करना क्या है न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है यहाँ पे तो कि हेलोजन के साथ जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक करके हेलोजन को लीव करना है। तो यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस इसको कम आएगा। देखो यहाँ पे C, इसके साथ ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। और यहाँ पे है ब्रोमीन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको लिखना हो मुझे तो कैसे लिखना पड़ेगा तो कि एक हाइड्रोजन है, दो मिथाइल ग्रुप और एक हो गया मेरा ब्रोमीन, और ये है टर्सरी, तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे करना क्या है तो कि जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको यहाँ पे बैक साइड से कार्बन पे अटैक करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, छोटे मोलिक्यूल होते हैं, राइट। सो ये जो स्पेस में कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए जगह मिल जाएगी इजीली। अब ये सेकेंडरी में दो मिथाइल ग्रुप आ गए, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को अब यहाँ जाने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी।
और अगर हम टर्सरी की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। समझ आया? तो SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी में उससे कम और टर्सरी में उससे भी कम होगी। समझ आया? और SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 में क्या होता है, तो कि ये टर्सरी कार्ब केटायन जनरेट होता है SN1 में। तो अगर हम यहाँ पे कार्ब केटायन जनरेट करें तो टर्सरी कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सो ये जो मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म है वो टर्सरी में सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। सो अब इसके ऊपर से अगर हमें डिफरेंस लिखना हो SN1 एंड SN2 का तो कैसे लिख सकते हैं, चलो देखते हैं। फर्क क्या है दोनों में। ओके, देखते हैं यहाँ पे SN1 एंड SN2। यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले SN1, तो कि ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 इन एब्सेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। राइट, यहाँ पे जो रेट है SN1 मैकेनिज्म का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि फर्स्ट स्टेप है जो उसका स्लो स्टेप्स रेट डिटर्मिनेशन स्टेप उसके ऊपर, और उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। राइट, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करें SN2, तो SN2 जो है वो वन स्टेप मैकेनिज्म है और उसमें जो है उसका रेट डिटरमाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट है और अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतने ज्यादा बॉन्ड है वो वहां पे टूटेंगे और मैकेनिज्म में आगे प्रोसीड होगी। राइट, सो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट डिटर्मिनेशन में जो भी जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये है टू स्टेप मैकेनिज्म है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे टू स्टेप मैकेनिज्म होती है, SN2 है वो वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब बात करें हम SN1 की, तो यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग बोथ न्यूक्लियोफाइल कैन पार्टिसिपेट। But here only strong nucleophile can participate in reaction. Only strong nucleophile can participate. Right? और नेक्स्ट अब हम बात करें, यहां पे होता है इन्वर्जन इन कन्फिगुरेशन। 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलती है और 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन रेट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में SN1 के लिए क्या होता है, तो कि टर्सरी का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद होता है प्राइमरी। यहाँ पे अगर हम बात करें रेट की तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी और यहाँ पे टर्सरी। क्यों? बिकॉज SN1 में हम क्या कंसीडर करेंगे, तो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन। और यहाँ पे कौन से बेसिस पे हमने ये लिखा है, तो कि स्टेरिक हिंड्रेंस। राइट,
तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।